Good morning, students. Now we start our today's class, the subject of geography. And as you know, we learned the chapter distribution of ocean and continents. In this chapter in previous classes we learned the continental drift theory. Regners provided this theory in the geography segment. Now, and we look about the lots of evidence about two continental drift theories, support of continental drift theories. Now we have moved to our next topic, which is the convectional current theory, and that theory given by Arthur Holmes in 1930. Actually ये जो कन्वेक्शनल करंट थियरी है, इसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी को डिनाई करने के लिए, डिस्कार्ड करने के लिए दिया गया। उस समय जब ये दिया गया तो उस समय के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके बिहाफ पे डिस्कार्ड करने का प्रयास किया। और इस थियरी के अंदर ये है कि आर्थर ने बताया था कि मेंटल पोर्शन में बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं और उन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से उस मेंटल पोर्चर में काफ़ी थर्मल डिफरेंसेस, यानी कि अलग अलग जगहों पे जो थर्मल ताप हीट जो होती है वो क्रिएट होती है, जिसकी वजह से कन्वेक्शनल फोर्स क्रिएट होते हैं। और इन कन्वेक्शनल फोर्स की वजह से ये मूवमेंट्स वगैरह क्रिएट हुई। हालांकि इसे बाद में बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया गया, लेकिन ये थियरी अपने आप में बड़ा इम्पॉर्टेंट रहा, इसके बारे में बड़ा डिस्कशन हुआ। और इसी थियरी के बिहाफ पे उस समय के साइंटिस्टों ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी को डिनाई करने का, डिस्कार्ड करने का प्रयास किया। तो ये आपका सीधी सी बात है, आप इसको इजीली समझिएगा कि कन्वेक्शनल करंट थियरी जो है वो जो आर्थर होम्स ने दिया था, और होम्स ने कहा था कि मेंटल पोर्शन में तमाम प्रकार के रेडियो एलिमेंट्स हैं, जिसकी वजह से अलग अलग जो थर्मल डिफरेंसेस रहते हैं पोर्शन में, जिसकी वजह से ये पोर्शन पूरा मेंटल पूरा प्रेशर की वजह से डिफरेंट प्रेशर्स होते हैं, और ताप यानी कि हीट की वजह से डिफरेंट डिफरेंशिएशंस होते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये जो कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हुए या ये जो प्रेशर एक तरीके से कॉन्टिनेंट अलग हुए, तो इसका कॉज ये रहा हो। और जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी था, इसके बिहाफ पे उसको डिनाई करने का प्रयास किया गया। इसके बाद हम देखेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को, विच जो है कि मैपिंग ऑफ द ओशियन फ्लोर। अच्छा, इसको बताने के पहले मैं आपको एक जनरल चीज़ बताऊं कि आपने अभी तक लैंड फीचर्स तो देख लिए, भारत के 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स देखे, करीब करीब दुनिया में भी इतने फिजियोग्राफिक डिवीजन्स पाए जाते हैं। और अब आप ज़रा सोचिए कि 29% लैंड मास है, बाकी अर्थ है, बाकी ओशियंस हैं। तो क्या ओशियन का फीचर, जो ओशियन के बेसिन्स होंगे, बेस होंगे, यानी कि जो फ्लोर्स होंगे, वो कैसे होंगे? आपने कभी इसको सोचने का प्रयास किया? आपने कभी समझने का प्रयास किया? तो ये बिल्कुल जैसे हमारा लैंड मास इक्वल नहीं है, वैसे ही हमारा जो ओशियन का जो बेस एरिया है, फ्लोर एरिया है, वो भी इक्वल नहीं है। वहाँ पे भी आपको माउंटेन्स मिलेंगे, लेक्स मिलेंगे, गहरी खाइयाँ मिलेंगी, प्लेन मिलेंगे। माउंटेन्स को वहाँ पे रीच कहते हैं। और एक चीज़ और बता दूँ कि जितने ऊंचे माउंटेन्स अर्थ पे इस समय है, उससे भी ऊंचे माउंटेन्स समुद्र के अंदर हैं, और उनके जो जितने लंबे चेन माउंटेन्स के समय अर्थ पे है, उससे भी लंबे चेन समुद्र के अंदर हैं। तो ये एक बहुत रोचक जानकारी है, और इसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और इसके लिए हमें एक अलग से चैप्टर भी बना करके दिया गया है। चैप्टर 13 में हम लोग काफ़ी डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी केवल बेसिक्स के बारे में जानते हैं, जिसमें देखो ओशियन फ्लोर को पूरा अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जो पहला पार्ट है वो कॉन्टिनेंटल मार्जिन, दूसरा पार्ट एबिसल प्लेन, और तीसरा पार्ट है मिड ओशियनिक रिज। तो इन 3 मुख्य मेन पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स की बात करें, कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स किसे कहते हैं, तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स की बात करें तो जैसा कि आपके बुक में लिखा हुआ है, दिस फॉर्म ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन कॉन्टिनेंटल शोर्स एंड डीप सी बेसिन। कॉन्टिनेंटल शोर्स मतलब होता है जो महासागरों का किनारा होता है, यानी कि जहाँ से लैंड फीचर्स खत्म होते हैं, उन्हें कॉन्टिनेंटल शोर कहते हैं। और उसके बाद डीप सी बेसिन्स, यानी कि जहाँ पे
महासागर अपने पूरी गहराई के साथ रहते हैं बेसिन एरिया को, तो उनके बीच का जो पार्ट होता है उन्हें हम कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स कहते हैं। इनके बीच में और बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिन्हें हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज एंड डीप ओशनिक ट्रेंच ये कहते हैं। अब जैसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में अगर हम बात करें तो इसे हम ओशियन के जो तट के जस्ट बाद आपको जैसे ही लैंड फीचर खत्म होता है उसके जस्ट बाद का जो फीचर्स होता है उसे हम कॉन्टिनेंटल शोर्स कहते हैं। फिर उसके बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप जहाँ से ढलान यानी कि स्लोप स्टार्ट होते हैं नीचे जाने के लिए, यानी कि उसकी गहराई शुरू होती है, स्लोप कहते हैं। आफ्टर दैट कॉन्टिनेंटल राइज, जहाँ कॉन्टिनेंट महासागर के अंदर जहाँ भी ऊंचाई शुरू हो जाती है कि स्लोप के बाद फिर एक अपर पार्ट उठता है, वहाँ पे लैंड फीचर लैंड मास होता है जो ऊपर की उठता है, उसे कॉन्टिनेंटल राइज कहते हैं। डीप ओशनिक ट्रेंचेस यानी गहरी खाइयाँ फिर उसके बाद आपको मिलती हैं। ये सारे फीचर्स आपको समुद्र में मिलेगा और उसके बाद जाकर के बेसिन्स मिलते हैं। तो ये पहला हमारा कॉन्टिनेंटल मार्जिन। और इसके बाद फिर हम बात करेंगे कॉन्टिनेंटल एबिसल प्लेन, एबिसल प्लेन। सॉरी मेरे पास PDF फॉर्मेट में है तो इसलिए मुझे लैपटॉप पे देखना पड़ रहा है झुक करके। तो एबिसल प्लेन के बारे में हम बात करें तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ तो मोस्टली ये जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ कि दीज आर एक्सटेंसिव प्लेन्स दैट लाई बिटवीन द कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स एंड मिड ओशनिक रिज। तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन मतलब कि जहाँ से सागर स्टार्ट होता है और लैंड मास खत्म होते हैं, वहाँ से लेकर के ओशियनिक बीच के ओशियनिक रिज के बीच के पार्ट को एबिसल प्लेन कहते हैं। और यहाँ पे जो प्लेजर डिपॉजिट्स होते हैं, नदियाँ बहा करके सागर में ले आती हैं, तो ओशियंस के पूरे डिपॉजिट इसी पार्ट में जाकर के जमा होते हैं एबिसल प्लेन में। इसके बाद मिड ओशनिक रिज ये एक हम इसको माउंटेन कह सकते हैं ओशियन के अंदर, और वल्कन यहाँ से वल्कनो भी इरप्ट होते हैं और ये बिल्कुल चेन के नुमा होते हैं, एक सर्किल चेन बना करके काफ़ी लंबे तक फैले होते हैं। आपके बुक में ये मैप में भी आपको दिखेंगे। दिस फॉर्म ऑफ इंटरकनेक्टेड चेन माउंटेन सिस्टम विद द ओशियन इन दिस लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन ऑन द सरफेस of the earth to the submerged under the oceanic waters. It characterized by the central rift system in the crust, यानी कि बहुत सारे वल्कनिक इरप्शंस इसके अंदर से होते रहते हैं और ये लगातार अपने रॉकिंग पार्ट्स को रिन्यूड करते रहते हैं। और इस पूरे सिस्टम को हम लोग चैप्टर नंबर 13 में समझेंगे आगे जाकर के। अभी सिर्फ आप इसके बारे में इतना जानिए कि ये जो मिड ओशनिक रिज होते हैं ये बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच और पहाड़ एक चेन फॉर्मेट में पूरा एक सर्कलाइज्ड होकर के माउंटेन फीचर्स होता है।